हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो यहाँ पे मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब अगर आप हाइप करोगे ना तो ये इजीली हाइप सेक्शन में चला जाएगा। उस चैनल में पॉसिबल ही नहीं है कि वीडियो हाइप सेक्शन में जाए, तो इस वीडियो को हाइप कर देना। सबसे पहली बात ये कि ये वीडियो जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं मैं बना रही हूँ, ना ही किसी धर्म को ये टारगेट करने के लिए मैं बना रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दीपिका कक्कड़ के बारे में है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा पॉडकास्ट सुनते समय। ना ही मेरा ये काम है कि भाई दो धर्म के लोगों को आपस में लड़वाना। अब ये दीपिका कक्कड़ का जो है ना इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो जा रहा है। वहाँ पे उसने जो है ना एक स्टेटमेंट दिया था। वैसे तो उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट उसी वाले इंटरव्यू में दिए है, जो कि ई टाइम करके एक चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था शादी के तुरंत बाद ही। ये दोनों ने पहला इंटरव्यू दिया था, फिर वो ड्रामा किया था ना जहाँ पे ब्रश कर रहे मेकअप करके सो रहे हैं, तो उस तरीके का ना फोटोशूट भी करवाया था और इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे दिए थे। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक जो है उसने बातें बताई थी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उसने एक स्टेटमेंट दिया था, जब इंटरव्यूअर ने पूछा, शायद उन्होंने वो इंटरव्यू जो है लाइव फॉर्म में रखा था जिसमें जो है ऑडियंस भी इनसे इंटरेक्ट कर सके, इनसे क्वेश्चन पूछ सके। तो लाइव ऑडियंस में किसी ने पूछा था, हुसैन पिंकी नाम की व्यक्ति ने, कि दीपिका क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है तो क्या आप करवा चौथ का व्रत रखोगी? तो देखो, नॉर्मल इंसान जो है करवा चौथ ऐसा नहीं कि पूरे भारत में हर जगह पे मनाया जाता है, गुजरात में भी बहुत सारी जगह पे नहीं मनाया जाता, अहमदाबाद में मनाया जाता है। बाकी जितने भी मेरे सभी दोस्तों से मैंने पूछा क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी शादी के बाद, मेरी मम्मी भी नहीं रखती थी तो मैं भी नहीं रखूँ, तो ये कोई आंसर नहीं होता। देखो, सिंपल आंसर ये है कि आज तक तो मैंने नहीं मनाया, तो शायद से इस साल भी मैं नहीं मनाऊँ, या तो देखेंगे भाई, नेवर से नेवर ऐसा करके, ठीक है। या जो भी है, आप एक रिस्पेक्टफुल वे में भी जो है आंसर दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे जगह पे भारत में नहीं मनाई जाती। जैसे दिवाली के बाद गुजरातियों में हमारा न्यू ईयर आता है, तो पूरे देश में न्यू ईयर नहीं मनाया जाता। हर किसी का अलग अलग, मतलब हर जितने स्टेट है उसमें कुछ ना कुछ। जैसे छठ पूजा, बिहार के लोग जो है वो छठ पूजा बहुत मानते हैं, उनका सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। तो हर जगह पे नहीं होती है छठ पूजा, हर कोई नहीं करता है। तो क्या कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा जब उससे पूछा जाएगा कि तुम भी छठ पूजा मनाओगे? हाँ, मेरी माँ तो नहीं मनाती, मैं भी नहीं मनाऊंगी, मुझे, मैं नहीं मानती हूँ, और मेरे पति भी जो है बहुत अच्छा है, नहीं मानता है। उसने एग्जैक्टली स्टेटमेंट ये दिया था कि थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो है फोर्स करे। अब ये था रीज़न। एक तो मॉम थी कि भाई मेरी माँ नहीं मनाती इसलिए मैं भी नहीं मना रही हूँ। दूसरा ये कि इसने क्या कारण बताया था, ये भी मैं बता दी हूँ कि मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती हूँ। शोएब ने बोला कि ये भूखी प्यासी नहीं रह सकती, तो कहते हाँ मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, जो क्लिप उसके साथ कंपेयर करी गई है ना, जहाँ पे ये रोने लगी थी, उस पर मैंने पॉडकास्ट भी बनाई थी, और सेम ये चीज़ मैंने उस टाइम पे भी डिस्कस करी थी कि तुमने उस टाइम पे ये बोला था, तो अभी तुम कैसे मतलब रह पा रही हो। तो उसने ना फास्ट रखा था, और वो फास्ट के जो है ना तारीफ़ें कर रही थी कि फास्ट करने से क्या क्या होता है फ़ायदा। और दूसरा, जब फास्ट हम खोलते हैं उस टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे पूरा परिवार बैठता है, पूरा परिवार जो है बैठकर मतलब सब खाना खाता है, सब दुआ करते हैं एंड ऑल। तो इस टाइप का उसने बताया था। अब जो फास्ट है उसमें भी भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। तुम्हें मॉर्निंग में 5 बजे उठना है और इवनिंग के साथ मतलब रात के ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे जो है खोला जाता है, ठीक है। तो पूरा दिन तुम्हें भूखा प्यासा रहना है, तो उस टाइम पे तुम भूखी प्यासी रह सकती हो। लेकिन करवा चौथ के टाइम पे तुम उस जो है बाकियों के फेथ का जो है मजाक उड़ा रही हो। क्यों ऐसा? अभी तुम भूखी प्यासी रह सकती हो, जबकि तुम्हें बेबी हुआ था, बेबी को जब तुम्हारा बेबी जो है फीड पे डिपेंडेंट था तुम्हारी, तो उस टाइम पे तुम भूखी प्यासी रह सकती हो। शादी के तुरंत बाद जो है तुमने करवा चौथ के टाइम पे तुम्हें मजाक सूझ रहा है कि मेरी माँ तो नहीं रखती थी। तुम्हारी माँ रोज़ा रखती थी, तुम्हारी माँ फास्ट रखती थी, और एक 31 साल की औरत जो है वो कब से माँ की सारी बात मानने लगे कि माँ ये करती थी, माँ वो करती थी। अरे माँ जो करती थी वो तो तुमने 2008 में ही तुमने वो करना छोड़ दिया था। तुम 2008 से जीसस ब्लेस यू कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भी तुम कन्वर्ट हो गई थी। उस टाइम पे तुमने क्रिश्चियनिटी जो है अपना ली थी, ठीक है। मम्मी से कुछ सीखना ही है तो मम्मी के घर में आज भी जो है मंदिर है छोटा सा, और वो पूजा पाठ करती है, क्योंकि तुम्हारे छोटे बच्चे को भी ये पता है कि नानी ऐसा करती है। गणेश जी, भगवान, माचिस, नानी, यानी कि ये कि बच्चा जो है देख रहा है कि नानी पूजा पाठ करती है। अब जैसे ही बच्चे ने वो बोला, तुरंत ही जो है दूसरे तीसरे दिन बच्चे को बैठा दिया, बच्चे को टोपी पहना दी, बच्चे को ये कर दे। वो बच्चा है, वो बच्चा है अभी। हाँ, और तुम माँ की बात तुम ये बोल रही थी कि तुम माँ ने नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। माँ की तो देखो पहली शादी जो है तो वो सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करी, लेकिन तुमने तो पहली भी शादी जो है वो कन्वर्ट होकर कर ली, दूसरी भी कन्वर्ट होकर कर ली, सेपरेशन के कुछ टाइम बाद ही।
दूसरी बात ये कि उसी इंटरव्यू में अगर आप ध्यान से सुनोगे, ये कहती है कि 2013 में जो है ना, जब शोएब चला जाता है भोपाल, क्योंकि वो शो छोड़ देता है, उसके पिताजी को स्ट्रोक आया था उस टाइम पे, इसलिए शो छोड़ दिया। दूसरा कि पे उसको स्क्रीन टाइम मिल ही नहीं रहा था, मतलब जो मेन लीड था उस शो का, उसमें उसको स्क्रीन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा था और पिताजी को अटैक आया था, जिसके चलते वो भोपाल चला गया। 2013 में ये बहुत मिस करने लग गई कि हमारी जो है ना फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। वैसे तो जब ऑडिशन होता है ना 2011 में, तो वो शो शुरू हो गया था, तो 2010 में जो है प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया। जब दोनों का ऑडिशन लिया जाता है तो ऑडिशन के लिए वो गया था। अब उस टाइम पे 2008 में इसकी शादी हुई थी, तो ये मैरिड थी, किसी और के साथ उसकी शादी हुई थी। अब उसे देखकर जो ये कहती है, इसने खुद ने बोला, ये मेरे नहीं वर्ड है और मैं बाहर की बातें बोल भी नहीं रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड इसने बोला है कि उसे देखकर ही, जो इसके चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, कि मैं उसे देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि ओह कितना एटीट्यूड है जनाब, तो देख भी नहीं रहे मेरे सामने। मतलब तुम मैरिड हो, तुम्हारी शादी हो रखी है, वो भी लव मैरिज हो रखी है, और दूसरे किसी पराये मर्द को देखकर तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हें अटेंशन दे। मतलब कैसी मानसिकता है। और तुम बाकी जो है औरतों को ये बोलकर क्रिटिसाइज करती हो कि आजकल की लड़कियां ऐसी, मुझे मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए। तो ये संस्कार दिए थे तुम्हें, हाँ, कि शादीशुदा होने के बावजूद जो है कुंवारे आदमी को देखकर ये बोलो कि ये तो मेरे सामने देख नहीं रहा है, तो कितना घमंडी है। ये थे संस्कार तुम्हारे, ये दिए गए थे, जो तुम बाकी लड़कियों को बताती रहती हो ना, झाड़ती रहती हो और अपने आप को सुपीरियर दिखाती हो। तो ऐसे संस्कार दिए थे तुम्हारे माता पिता ने। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने किससे शादी की, इसने क्या करा, वो उसकी पर्सनल चॉइस भाई। प्रॉब्लम ये है कि इसने ना बड़ी बड़ी फेंक रखी, डिंगे हाँक रखी है। इसने जो बोला है बस इसका यही रहता है कि मैं प्लीज़ करूँ, ये करूँ। उस चक्कर में ये ना हिपोक्रेट दिखती है। अब देखो, सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी की है ज़हीर इकबाल के साथ। उसने कभी ये प्रीच नहीं किया कि भाई हमारे घर पे जो है दिवाली भी मनाई जाती है और ईद में सेवैया भी बिकती है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, ठीक है। देवोलीना भट्टाचार्य जी, उसने भी कभी प्रीच नहीं किया कि ईद में जो है बट्टी है, सिवैया भी, दिवाली पे जलते हैं दीप भी, इश्क ही हमारा मजहब है, इसे जो है नफरत की उससे मत देखो तुम लोग, हमारा मजहब ही इश्क है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें इसने फेंकी थी नच-बलिए में। लेकिन कर क्या रही है, जो बोला उसके विपरीत ही ये करती। देवोलीना भट्टाचार्य जी, अगर आप देखोगे ना, उसका पति, अब चलो ज़हीर तो पब्लिक फिगर है, एक एक्टर है, तो उसे ये होगा कि भाई चलो वो कर ले, बट देवोलीना भट्टाचार्य जी का तो जो पति है वो एक नॉर्मल इंडियन मुस्लिम है, हाँ, फिर भी वो सब कुछ करता है। उसकी पत्नी को जो है कभी उसने फोर्स नहीं किया और वो पार्टिसिपेट भी करता है। दुर्गा पूजा में आप देख लो कितनी उसकी जो है क्लिप वायरल हो रही थी। क्या उसे कोई ट्रोल कर रहा है? वो ईद के 30 दिन जो है वो भी मनाती है ईद, और वो रमज़ान के टाइम पे जो है सब कुछ वो जो करते बाकी लोग करते हैं वो करती है देवोलीना। उसे कभी कोई हेट नहीं देता कि तुम क्यों करे, तुम ये बन गई, तुम वो बन गई, क्योंकि वो अपना रिलीजन भूली नहीं है। मुझे एक सिंपल बात समझाओ, ठीक है, जब हमें चोट लगती है तो हमारा क्या निकलता है हमारे मुंह से? हे माँ या हे माता जी, या जो हे भगवान, हे अल्लाह या अल्लाह, ऐसा कुछ निकलता है ना। जीसस जो क्रिश्चियन होते हैं उनके मुंह से ये निकलता, क्योंकि वो हम बचपन से ही हमारे में जो है आदत पड़ गई, ठीक है, वो हम करते आ रहे हैं, हम उसी तरह बड़े होते हैं। देन सडनली जो है कुछ टाइम बाद जो है एकदम 360 डिग्री का टर्न लेकर एक इंसान ही बदल जाता है पूरा। अब वो क्लिप है, उसमें किसी ने एक मज़ेदार कमेंट किया था कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ये सेम पर्सन है, पहचान ही नहीं पाओगे। और ऐसा करने के लिए आपको लगता है ये शोएब एंड फैमिली की सुनती भी है, और उनको देख लो, इसके आसपास वो लोग कितने डरे सहमे से रहते हैं। वैसे वो लोग जो है उसकी बेटी के ब्लॉग में एकदम खुल के आपको दिखेंगे, लेकिन इसके आसपास होते हुए वो लोग एकदम सहमे रहते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें फेंकती है कि भाई बाकी लड़कियां जो है शादी के बाद अलग हो जाती है, पेरेंट्स से अलग कर देती है। मेरा ऐसा नहीं है, मैं सबको यूनाइट करके रखने में मानती हूँ। चल झूठी, यूनाइट करके रखने में मानती हूँ। अम्मी और सबा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ना तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ना वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। रीज़न ये है कि जब ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे किसी ने भाव तक नहीं दिया। बताओ, ये 5 बजे चाय बना रही है, ये जो है सामने से बोल रही मुझे पंजीरी बना के दो, जबकि सबा जब प्रेग्नेंट थी तब उन लोगों ने सब कुछ किया था जो कि नॉर्मल फैमिली करती है।
हमारे लिए फैमिलीज ही सब कुछ है, बड़ों के आसपास होना हमारे लिए सब कुछ मैटर करता है। बाकी लड़कियां जो है, आजकल ज़माना बदल गया है तो सब लोग अलग रहने में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो बड़ों का आसपास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एक तो इसने ये भी डायलॉग मारा था कि सॉरी टू से मैं, कि भाई अगर अम्मा को, इसकी बूढ़ी अम्मा और इसके ससुर थे, किसी ने नहीं बोला था, 100% पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन इसको ना नैरेटिव सेट करना रहता है। बहुत नैरेटिव सेट करने में ये माहिर है कि मैं आदर्श बहू हूँ, मैं एकदम घरेलू बहू हूँ, मेरे से ज़्यादा तो अच्छी कोई पूरी भारत में जो है अच्छी बहू हो ही नहीं सकती, इतनी मैं अच्छी हूँ कि भाई अगर मेरे घर वालों को ज़रूरत पड़ी तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊँगी। अगर ऐसा ही होता तो आपका पहले 3 BHK था, उस टाइम पे वो लोग जो है स्पेस ही नहीं था, मतलब ऐसा लगता था इतना भरा भरा रहता था, एक घर तो एक रूम तो उनका सामान से ही भरा पड़ा रहता था, इनके सास का, यानी सितारा इब्राहिम का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 5 BHK बनाया। अगर इतना ही है कि बड़ों का आसपास रहना इतना मैटर करता है तो सास ससुर एक साथ क्यों नहीं रह सकते थे? सास को फिर जो है उसके बेटे ने घर दिलवाया, बड़ी बड़ी डिंगे हाकी थी कि अम्मी के लिए घर लूंगी, देन हाउस हंटिंग बिग। तो तुम बहुत बड़ी फेंकू औरत हो, बहुत फेंकती रहते हो, बड़ी बड़ी फेंक देती हो, फिर समेट नहीं पाते, लपेट नहीं पाते, लपेट नहीं पकड़ी जाती हो वहाँ पे, क्योंकि इंसान झूठ बोलते फिर वो भूल भी तो जाता है कि मैंने क्या झूठ बोला था पहले। अगर इंसान जो सच्चा होता है, कोई सच्ची बात करता है कि भाई नहीं, मैं उतना ही फेंकूँ जितना मैं लपेट पाऊँ, इतना जितना मैं समेट पाऊँ, कि भाई फिर ये ऑन रिकॉर्ड है ना, सब लोग देखेंगे, तो फिर वो तो पॉइंट आउट करेंगे ही करेंगे कि भाई कितना फेंक रही हो तुम। अगर तुमने बड़ी बड़ी डिंगे नहीं मारी होती, सॉफ्ट ब्रेन वॉश नहीं कर रही थी यंग लड़कियों को, तुम तो कोई ब्रेन वॉश नहीं हो, जिनको लगता है कि ब्रेन, 31 साल की औरत है ये, इसे कौन क्या ही ब्रेन वॉश करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये यंग लड़कियों को ब्रेन वॉश कर रही थी कि ये इश्क ही हमारा मजहब है, हमारे घर पे तो सब कुछ होता है, लेकिन करती ये विपरीत है, सिर्फ झूठ 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 झूठ। तो ये सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग हुआ यंग लड़कियों का, ठीक है। ये नहीं ब्रेन वॉश, ये बहुत चतुर चालाक है। ये देखो, अब शोएब की फैमिली का ये था कि एक तो उनके पिता की बहुत हालत ख़राब थी, दूसरा उसकी मदर को आप देखोगे ना बहुत ग्रीडी है, बहुत ग्रीडी, उससे सूट की लालच, उससे अच्छी ज़िंदगी जीने की लालच, हमेशा से उसने गरीबी देखी थी। दूसरा अब बेटे का शो भी जो छूट गया अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते, या जो भी था, बीच में कोई जो शो छोड़ देता ना एक्टर, तो फिर उसे काम करना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। अब कमाने वाला बेटा भी जो है घर पे बैठा है और पिता को तो ऑलरेडी स्ट्रोक आ गया, उनकी इतना जो है बीमारी का खर्चा, दवा, ये वो उनका इलाज भी करवाना है, और कोई कमा ही नहीं रहा घर पे। और भोपाल का घर इनका कैसा है देखा ही होगा, तो वहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, तो उनको जो है ना ये गोल्डन टिकट लगी। मैडम को भी जो है यही चाहिए था कि भाई कितना उसके अंदर लस्ट है ना, आप इंटरव्यू से पता आपको लग जाएगा। उससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैं बहुत छोटी थी, आज से बहुत साल हो गए, जहाँ पे ये लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे थे, उसमें भी यही टची हो रही थी, वो नहीं हो रहा था एकदम। उसका क्लियर था कि मैं इससे इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है ना फैमिली को ये रिस्पेक्ट देती है, और मेरी फैमिली को ये अपनी फैमिली मानती है, और उनके लिए बहुत कुछ किया है। मेरे पापा जब बीमार थे तब इसने बहुत कुछ किया है, तो उसका रीज़न ये था, ये कोई मैरिड इन लव नहीं था इसके साथ। और भाई तुम एक 31 साल की औरत हो, अगर कोई तुम्हें ये ऑफर करता है, ये पहली बार नहीं है। जयती भाटिया जो कि इसकी को स्टार थी ना, उन्होंने बोला था कि दीपिका का ये पहले से है कि वो प्यार के लिए अपना रिलीजन जो है वो गिव अप कर देती है, वो उसका जो है प्यार जताने का तरीका है। मतलब जिस रिलीजन, तुम तो मुझे लगता है ये नास्तिक है, इसको कोई लेना देना है धर्म, तो ये कैसे मतलब त्याग सकते। दोस्तों, एक ही जिंदगी में अमर अकबर एंथनी जो बन गया, वो कैसे त्याग सकता है भाई साहब, जो अपने रूट बचपन से पहले के लिए भूल गया। फिर वो वाला जो वो कर रही थी, वो जो है भाई टीनेज या यंग एज का जो भी प्यार था वो भूल गई दूसरे के लिए। व्लॉगिंग नहीं होती तो फिर क्या पता कुछ और भी हो सकता था। खैर, तो इसका हमेशा का है ये। अब तुम्हें किसी ने बोला, अगर कोई मुझे बोले कि तुम अगर चाहे मैं उससे कितना ही पागल हूँ उसके साथ प्यार में, मुझे बोले कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं मर भी जाऊँ ना करूँ, भाई तुझे पता है पहले से कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये धर्म है, तो क्यों पढ़ना मेरे साथ प्यार में ही। बट बात ये थी कि ये पागल थी, ये पॉजेसिव थी, अभी भी ये ओवर टची। वो 5 साल की ब्लॉगिंग में मैंने कहीं नहीं देखा कि वो इनिशिएट कर रहा है कुछ, उसको जो है वो सब वो ये ज़बरदस्ती चिपकना ऑन कैमरा और सब जो है PDA करना, ये इसका है, उसका कभी नहीं है। वो आज भी कहता है कि रीज़न यही था कि मेरी माँ और बहन को और मेरी फैमिली को अच्छे से ये रखती है, इसलिए मैंने शादी करी, बाकी कोई मैं पागल नहीं थे इसके साथ प्यार में। वो ये एकदम जो है मेस्मराइज हो गई थी उससे। पहली बार जब शादीशुदा होने के बावजूद उसको देखकर बोलती है कि इतना घमंड है, 2013 में मिस करने लग गई, 2015 में तुम्हारा ऑफिशियल डाइवोर्स हुआ, तो तुमने तो भाई इमोशनली चीट ही किया अपने हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, क्योंकि लीगली तुम मैरिड हो उसके साथ, और ये तुम प्राउडली बता रही हो। अभी रिसेंटली भोपाल में भी गई, वहाँ पे भी जो है ये बोल रही थी कि मैं आई थी भोपाल इससे मिलने के लिए,
लीगली तुम किसी और के साथ शादी में हो और ये सब कर रही हो, तो चीटिंग की ना तुमने उसके साथ। दूसरी बात ये है कि इश्क ही तुम्हारा मजहब होता तो तुम ना कभी भी जो है फ़ैज़ा नहीं बनती, तुम ये बोलती कि चलो हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी कर लेते हैं। देन भाई तुम अपने ट्रेडिशन जो भी हो वो उस हिसाब रीति रिवाज के साथ शादी करो, जो भी करना है दोनों की रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। हालांकि वो कंफ्यूज थी कि भाई वो जो क्रिश्चियनिटी थी इससे पहले तो मेरा, तो उसके थ्रू तो नहीं कर सकते, देन उसके मतलब जो सालों पहले छोड़ दिया, देन उस धर्म के थ्रू शादी करे, बहुत कन्फ्यूजन था। तो इसने ना आसान रास्ता चुना कि भाई चलो यही इस्लामिक तौर तरीके से मैं शादी कर लेती हूँ, ये जनाब की फैमिली भी खुश हो जाएगी और भाई वो कि अरे वाह 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 हमारी बेटे से कितना प्यार करती है कि हमारे धर्म में आ गया। लेकिन वो कन्फ्यूजन था, वो आसान हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत कट्टर है, देखो जितनी कट्टरता ये बन रही वो है ना, नया मुस्लिम करे, किसी ने कॉमेंट किया था, मुझे नहीं याद आ रही कहावत एग्जैक्ट, हाँ ये कहावत है, आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो एक किन्नर होता है ना वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करता है, क्योंकि वो औरत नहीं, उसको औरत की तरह दिखना है। हाँ, एक औरत कभी इतना श्रृंगार नहीं करती जितना किन्नर करती, जितना लिपस्टिक लाली ये वो गहने भर भर के पहनता है, रोज़ रोज़ नई साड़ी चमकती धमकती पहनता है, तो इतना रोज़ श्रृंगार जो है ना औरतें नहीं करती है, तो उसे औरत की तरह क्योंकि दिखना है। तो इनके घर पे भी अब इनके जो ननद है, उसकी सास है, ये सब एटलीस्ट उसके ब्लॉग में वो एक्नॉलेज तो करते थे कि डेकोरेशन हुआ है, तो ये आज नवरात्रि है, गणेशोत्सव है, हमारी सोसाइटी में गणपति जी लाए गए हैं, त्यौहार है तो कुछ वो त्यौहार को भी एक्नॉलेज कर देती है। वो लोग राखी भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है। वो लोग भले वो भाई उनका अपना, हर किसी का अपना अपना धर्म है, वो फुल्ली फॉलो ना करे, एटलीस्ट वो एक्नॉलेज करते हैं। ये औरत क्या करती है, अगर नवरात्रि चल रही है ना, इसको तो शर्म भी नहीं है कि पहला शो इसका देवी था, दूसरा जिस शो ने इसको पॉपुलैरिटी दिलाई, जिससे जो है इसने घर खरीदा, पैसे कमाए, गाड़ियाँ खरीदी, जिसके थ्रू इसको काम बहुत सारा मिला, जैसे कि बिग बॉस जो है कलर्स वालों का ही शो था, तो वो भी उसको उसी शो की बदौलत मिला था क्योंकि उसका फेस थी, ठीक है। अब वो जो ससुराल मक्खी का था ना, उसमें ये माता रानी की भक्त थी, ठीक है, माता रानी हर एक मतलब कुछ भी होता तो माता रानी से जो ये माता रानी करती थी, माता रानी की ये परम भक्त थी। तो उस शो में तुम करी हो, चलो ठीक है कि तुमने जो भी करा है तुम्हारी मर्जी, तुम कन्वर्ट हुई, तुम्हें जो भी करा है तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्जी, बट ये जानबूझकर लोगों को ट्रिगर्ड करने के लिए कि ये ऑडियंस ट्रिगर्ड होगी अगर मैं मटन बनाऊंगी, और जानबूझ के जो है उसी टाइम पे इसके ब्लॉग आते भी नहीं होंगे ना तो आ जाएंगे, तब वो रेगुलर हो जाएगी नवरात्रि के दौरान और वो चिकन मटन बनाएगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चिकन मटन बनाया है। मतलब तुम्हें क्या मिल जाता है और किस प्रकार की औरत हो। जिस शो ने पहचान दिलाई, फेम दिलाई, उसी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ कि भाई नहीं चलो ठीक है, तुम जो खा रही हो खाओ, तुम भड़ में जाओ, बट एटलीस्ट वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके दिखाओ मत, जानबूझ के लोगों को ट्रिगर्ड करने के लिए कि देखो देखो मैं तो कितना ज़्यादा मुस्लिम हूँ। भाई कैसी हो तुम। और देखो अगर वो लोग इतने कट्टर हो तो वो लोग होली भी मनाते थे, वो लोग दिवाली भी मनाते थे, जब इसके साथ नया इन्होंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की। ये मास्टरमाइंड इसी का है कि हम जो है इतना बहुत रिलीजियस होने की ओवर एक्टिंग करते हैं। वो लोग उतना उर्दू वर्ड नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, जितना ये हर एक वाक्य में बोलेगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, वो लोग नहीं बोलते इतना, ना वो सबा बोलती, ना उसकी माँ बोलती है, ना शोएब बोलता है जितना ये बोलती है ट्रिगर्ड करने के लिए। कितनी ईविल है ये, कितनी मतलब, ताकि वो ऑडियंस हो और लोग आपस में कमेंट सेक्शन में लड़े। और ऐसा होता भी था, ठीक है, अभी तो बहुत कम हो गया क्योंकि लोगों को इसकी ना सभी दोनों ही साइड की ऑडियंस को समझ आ गया कि कितनी मक्कार है। लेकिन जब नया था ना तब ऑडियंस आपस में लड़ती थी, ये लड़वाती थी और ऐसा कमेंट ये अप्रूव भी करती थी, ठीक है, कि जहाँ पे आपस में जो है तनाव क्रिएट हो, आपस में लोग लड़े झगड़े, और होता भी था। और ये तो कुछ नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट पड़े हैं जहाँ पर ये शोएब और सबा सब लोग जो है होली मना रहे, रंग से खेल रहे, ठीक है। अब अचानक से जैसे ब्लॉगिंग शुरू हुई ना, तो जो इसका शोएब का दोस्त है उसे कलर लगाना है, तो नहीं मुझे मत लगाना, मुझे हाथ में ही लगाना, मैं नहीं खिलती, मुझे मत लगाना। मतलब कितनी ढोंगी हो तुम, कितनी फेक हो। वहाँ पे पड़ा हुए फोटोज तुम बना दी थी। ये लोग मंदिर भी जाते थे, शोएब भी जाता था, उसकी बहन था, इतने कट्टर होते तो ये नहीं जाते। वो लोग है प्रॉब्लमेटिक, उनकी है, लेकिन इस मामले में नहीं है। जितना ये कट्टरता फेक कर रही है ना उतना वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग देखो बेवकूफ़ है इसलिए पकड़े जाते हैं। ये औरत पता नहीं ऐसे षड्यंत्र खेलती रहती है, चाल ऐसी चलती रहती है, क्या मिल जाता है पता नहीं। इसलिए एक और नैरेटिव सेट करना चाहता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कराता है, मतलब ये बोलती कुछ नहीं है। ये एक्ट्रेस भाई ऐसे ही थोड़ी है, ये ना अपने एक्शन के थ्रू जो है सब बता देती है। ये चाहती है कि लोग जो है बताए, लोग बोले, और जब लोग बोलने लगते हैं ना तो महान बनने का नाटक करती है। तुम लोग कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मेरी अम्मी सब कुछ है, मेरी अम्मी ये है,
तो इसने क्या करा था कि ये खाना अकेले बनाती है, ऐसा वे दिखा रही थी, जबकि इसके पास कुक हेल्पर भी थी और इनके घर पे वो जो गरम दादा और निक्कू दोनों भी थे जो कि इसको हेल्प करते थे, चॉपिंग करके देते, तो सब कुछ। तो ये कैसा दिखा दी कि पतीले भर भर के मटन बिरयानी बना रही है, चिकन बिरयानी बना रही है, खाना बना रही है, और सब लोग गोल गोल बैठे हैं और यही परोस रही है। इसी ने अकेले ने खाना बनाया और यही परोस रही है, वो लोग जो है हेल्प नहीं ऑफर कर रहे। तो सब लोगों ने फिर जो है भाई ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बेचारी से कितना काम करता है, ये लोग नौकरानी बन गई है, ये सारे ऐसे है। फिर इसके ननद ने जब बहुत वो होने लगा ना, तो इसके ननद ने अपने ब्लॉग में बता दिया कि भाभी को हेल्प ऑफर करते हैं लेकिन वो साफ मना कर देती है। मेरी खाला और मेरी अम्मी ने जो है भाभी को हेल्प ऑफर करी थी लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो इस टाइप का ये करती है, नैरेटिव सेट करती है। और वो लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि जैसे नेशनल टेलीविज़न पे भाई वो पहले वाले को जितना लताड़ा था कि मुझे मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, मुझे ये करता था, मुझे कपड़े पहनने के लिए जो है वो बोलता था कि ऐसे कपड़े, कुकिंग, खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मुझे ऐसा बोला जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था इसी चीज़ के लिए, खाना पकाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए। भाई जिस तरीके के इसके सूट आप देख लो अनेबल DKI पे, भाई ऐसे लेस वाले सूट पहनेगी तो कोई भी बोलेगा ना कि कैसे कपड़े पहन रही हो। दूसरा भाई खाने में भी बहुत सारा मसाले और तेल वाला खाना बनाती है, और जब लोग कोई कुछ से बोलते हैं कि कैसा खाना बनाया तो ये बोल देती है, एक डायलॉग रहता है, मुझे तो बड़ा पसंद है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बस सेम इंटरव्यू में जो है जब ये बोलती है, जब इंटरव्यूअर ने पूछा ना कि भाई आपको क्या अच्छा लगता, तो कहते हैं फैमिली, अम्मी और सबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने भी मुझे पैम्पर किया शादी में, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्मी ने, नाजा खाला ने, पिटी खाला ने और सबा ने पैम्पर किया। तो शोएब कहता है मैंने ही उन लोगों को बोला था कि आप ध्यान रखना, अच्छे से पैम्पर करना। तो वो ठीक है, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने आप को जो है दिलासा देती रहती है। इसको एक झूठा नैरेटिव सेट करना है कि ये कितनी खुश है अपनी दूसरी शादी में और लोग इसको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अब जो फैमिली जिसका ये क्लेम कर रही है बहुत प्यार करे, ये बहुत ट्रोल हो रही थी, प्रेग्नेंट भी थी, सब कुछ वो कर भी रही थी, उसी टाइम पे बहुत ट्रोल किया गया इसकी ननद के कपड़े ख़राब करने के लिए। एक बार भी ना इसकी सास ने बोला, ना स्टैंड लिया, ना ही ननद ने बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब कि भाई हमें अच्छा लगा या ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं बोला। इतना ही प्यार होता तो बोलते। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ट्रोल हो रही थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो एक बार किसी ने पूछा भी नहीं कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती है उसे क्रेविंग होती है, उसे खाना खाने का कुछ ना कुछ डिफरेंट मन करता है ना, कभी भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये अपने लिए खुद से ही पंजरी बना रही है, जबकि इसका C-सेक्शन हुआ है तभी भी जो पंजरी बना रही है, वो लोग वो भी नहीं कर रहे, तो कितना ही प्यार कर रहे हैं। दूसरा इसके साइड से भी कुछ नहीं है, इसका ये रहता है कि सबको जब इसके व्यूज डाउन होते हैं, घर घर जब खेलना रहता है ना, सबको बिठाएगी अपने पीछे और सबसे तारीफ करवाएगी और सबकी तारीफ करेगी कि घर में जो है अम्मी का होना बहुत ज़रूरी है, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी दो माएँ हैं, ये वो। तुम पहले अपनी खुद की माँ की सगी हो। ससुर है वहाँ पे, ससुर को एक हेल्पर दे दिया है, और जब जन्मदिन होगा तब ससुर आएंगे, ससुर की एक्टिंग तभी होगी शुरू, वरना ससुर जी टीवी देखते रहते हैं पूरा दिन और वो घर का दरवाज़ा बंद रहता है उनके रूम का, ठीक है। 5 BHK होने के बावजूद जो है सास नीचे रहती है, खाली अकेली ही रहती है वो। रिजा तो उसकी ननद के साथ रहती है और रिहान खाली बस सोता है वहाँ पे, तो सास वहाँ पे अकेली रह रही 5 BHK होने के बावजूद। और इसकी हिम्मत देखो, ये कहती है आजकल फैमिली बॉन्ड जो है वो हटता जा रहा है, लोगों को अकेला रहना है, लोग चाहते हैं कि अकेले रहे, जबकि घर में बड़े आसपास होते हैं तो माहौल ही अलग रहता है। अच्छा अम्मी ये वो, मैं डिक्की में सो जाऊंगी, लेकिन आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी सास के घर का जो फर्नीचर होता है ना, वो सारी उतरन मिलता है, इसकी जो उतरन रहती है ना वो मिलता है। अब उसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ करना, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े डायलॉग मारती है ना वो गलत बात है। इसने बहुत बड़े बड़े डायलॉग फेंके हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तुम्हारे घर पे अगर 3.5 लाख का सोफ़ा आ रहा है तो इतना ही वो है, तो सास के यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, वहाँ पे तुम्हारी उतरन क्यों पहुँच रही है? तुम्हारे घर पे इतना बड़ा टीवी है 2-2.5 लाख का, तो सास के घर पे इतना छोटा है। इससे पहले भी फर्नीचर तुम्हारे घर का बहुत अच्छा था, और उनके घर पे कबाड़ा पूरा पड़ा हुआ है, वो जो है बालकनी में कबाड़ा है, वहाँ पे एक रूम तो पूरा कबाड़ा ही भरा है रूम में, तो तुम्हारा घर तो पूरा खाली खाली और अच्छा था तुम्हारे घर का इंटीरियर। ऐसा क्यों? इतना ही है फैमिली बॉन्ड, कार की डिक्की में सोने के लिए रेडी हो तो क्यों? और कार की डिक्की में तुम क्या ही सोओगी? अब तक जो तुम्हारी नानी सास और मासी साहब सब लोग ऐसे, ट्रेन की कोई अगर मेहमान आएगा ना तो ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म होता है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, वैसे कैसे कोई बेघर लोग कैसे सोते हैं? आई प्रे फॉर देम, और जितने भी इंसान है भाई कोई बेघर ना रहे, बट जैसे कोई ऐसे सोते हैं ना इस तरीके से कि भाई जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, नहीं है छत, वो सोते हैं उस तरीके से वहाँ पूरे फैले रहते हैं। तो 5 BHK विला में कभी भी एंट्री नहीं मिलती है, जो ये बड़े बड़े जो है फेंकी है डिंगे नहीं मिलती कभी भी। तो इसको ना फेंकने की बहुत भयंकर आदत है। और उसमें एक बात और भी जो है, उसमें ये डिफरेंट इंटरव्यू में मुझे याद नहीं कि
मैडम से पूछा गया कि भाई आपने जो है आप कन्वर्ट हुई हो, तो कहते हाँ वो तो मैं हो गई हूँ। और फिर कहते तो आप क्या अपना नाम बदलेगी, तो कहती नाम में क्या रखा है, नाम में रखा है, उसी नाम ने तुम्हें पहचान दिला, इसीलिए तो तुम बदल नहीं रही हो। जब तुम सब कुछ बदल गई हो सर से पाँव से लेकर, तो नाम क्यों तुम नहीं बदल रही हो, क्योंकि उसी नाम से तुम्हें जाना जा रहा है। फैज़ा रख दोगी तो कौन ही जानेगा, नाम में ही सब कुछ रखा है। किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को जब नाम लोगे तब तुम जो है पहचानोगे। अरे नहीं नहीं, वो इंसान बहुत सारे 150 करोड़ इंसान है हमारे देश में, तो कौन सा इंसान स्पेसिफिक नाम लेकर, ये वाला इंसान, ये नाम, ये उसकी सरनेम है, तभी पहचानते हैं ना हम, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जितने भी लोग कमेंट करें, जितने भी लोगों ने ये रील बनाई है, उनका ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट नहीं है कि ये जो है रोज़ा क्यों रख रही है। प्रॉब्लम है इसकी हिपोक्रेसी, कि किसी और के फेथ का तुम मजाक बना रही हो, ये बोलकर हाँ, मेरी माँ तो जो है, ये तुम, मेरी माँ ने कभी नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती हूँ। तुम वहाँ पर जो है भाई चुप्पी साध सकती थी, तुम इंटरव्यूअर को तो तुम बोल सकते हो ना कि भाई ये पार्ट ट्रिम कर देना लाइव सेक्शन से, मुझे आंसर नहीं देना है। हाँ, या तो तुम जो है भाई दे सकती थी कि भाई मेरी मम्मी ने तो आज तक नहीं किया, तो मैं भी शायद से ना रखूँ, फिर भी देखा जाएगा। कुछ भी तुम जवाब दे सकती थी बिना मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, बिना इस चीज़ की। भाई तुमने क्या किया है, तुमने क्या कर दिया है, तुम जानो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी, भाई भाड़ में जाओ, लेकिन मजाक मत उड़ाओ किसी और के फेथ का। हाँ, और वहाँ पे मेलो ड्रामा चल रहा है कि तो बहुत सुकून मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून। भाई इतना तो वो लोग भी नहीं रो रहे, शोएब की बहन कभी नहीं रोई ऐसे, शोएब की माँ नहीं रो रही, खुद शोएब नहीं रो रहा है, उसे भी हंसी आ रही है कि कितना मेलो ड्रामा कर रही है। तो सुधर जाओ फैज़ा बेगम और मेलो ड्रामा करना बंद कर दो। अभी देखना वापस से, जब अभी आने ही वाला है ना रमजान, वापस से वो करेगी, जानबूझ के करेगी ट्रिगर करने के लिए। ये हमेशा इसका है, इसका हमेशा का है, ये जानबूझ के करती है। जो तुम मना करोगे ना डबल करेगी चिढ़ाने के लिए, ऐसी है ये। छोड़ो, अब ये पॉडकास्ट जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और इस पॉडकास्ट को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लीडर बोर्ड पे आ जाए।